Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as हेल्थ कैसा जाएगा. So Aries के cards आए हैं the Magician, Six of Wands, Two of Pentacles, the Moon, Six of Cups and the Tower. तो Aries जैसे कि आप खुद देख सकते हो करियर वाइज आपके लिए सक्सेस रहेगा, बट क्योंकि द मून का कार्ड आया है तो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए आप मन से बहुत उदास रहोगे, क्योंकि मून का कार्ड कभी भी अच्छा नहीं माना जाना. आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हिडन जेलसी होगी, आपका मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब्ड रहेगा, आप मन से बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगे, किसी भी चीज़ को लेकर आपको बहुत बात बात पर गुस्सा आता रहेगा, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे. एंड सी टावर का कार्ड आया है, ये दोनों कार्ड्स बहुत अनलकी माना जाते हैं एंड बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज है ये दोनों कार्ड्स की. तो इस वजह से क्या है, ये पूरे वीक आपके रिलेशनशिप एंड आपको हेल्थ वाइज बेसिकली अपने आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ेगा. करियर वाइज तो चलो फिर भी निकल जाओगे कैसे भी करके, क्योंकि तीन कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, बट रिलेशनशिप वाइज आप सफ़र करोगे ही करोगे, भले ही सिक्स ऑफ कप्स आया हो तो भी. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी अच्छा कार्ड माना जाता है रिलेशनशिप को लेकर, बट क्योंकि मेजर अरकान के ये दोनों कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं, इसकी वजह से आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होंगी मेंटली एंड इमोशनली. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से इट इज़ ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही मजिशियन का आया है एंड इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल. तो आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत है, पैसा आपके पास बहुत होगा, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसको आप सॉल्व ना कर सको. साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ भी तिगड़म लगाकर आप अपने कोई भी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर ही लोगे. कोई कुछ भी ऐसा आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप जो चाहते हो आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री. विक्ट्री इज़ योर्स, आप जहाँ पर भी जाओगे विनर बनकर ही आओगे. नेम फेम सक्सेस अपॉर्चुनिटीज सब कुछ आपके पास ही होगा, आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी एंड आप बहुत ही एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह आगे बढ़ेंगे. टू ऑफ पेंटिकल्स हैं तो इट सेज कि आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं एंड आपको मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत है, आपको अपने वर्क लाइफ बैलेंस में मेंटेन करना है, मतलब टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. एंड अगर नहीं है तो अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर आपको काम करने की ज़रूरत है. ऐसा करेंगे तो आप करियर वाइज इजीली बहुत आगे बढ़ जाएंगे. वैसे भी आगे बढ़ ही जाओगे, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बात तो नहीं है, क्योंकि लोग आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे, आपको एज अ मेंटोर ट्रीट करेंगे, तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर बढ़ेगी. तो आपको क्या मल्टीटास्क करने की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी. द मून का कार्ड आया है तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव बना लेगा. तो होगा क्या कि आप बात बात पर गुस्सा हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, सबके साथ लड़ाई झगड़ा बहुत करोगे एंड आप को हर चीज़ में मतलब गुस्सा बिना बात के भी आ जाएगा. किसी ने आपके साथ हंसी मजाक भी किया तो भी आप उसको मतलब ऐसे दिल पर ले लोगे एंड बहुत ज़्यादा मैसिव रिएक्शन आप दे दोगे. बहुत ही इमोशनल आउटबर्स्ट होता है ना गुस्से वाला, इम्पल्सिव एकदम, वैसा आपके साथ होगा. हिडन जेलसी होगी, ट्रस्ट इश्यूज़ आपको बहुत होंगे, गुस्सा बहुत है, एक अनचाहा डर है मन में कि मेरा सब लॉस हो जाएगा, मेरा ये चला जाएगा वो चला जाएगा. सिक्स ऑफ कप्स आया है तो आप नंबर 6 सी अगेन इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल तो बहुत जियोगे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी एंड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा एंड बहुत ज़्यादा मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है, लग्जरी की कोई कमी नहीं है, बट इमोशनली आप फिर भी परेशान रहोगे ही रहोगे. टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कहीं पर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है. क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड करियर के ये तीनों कार्ड्स करियर से रिलेटेड हैं. तो इसके लिए क्या है, दो मीनिंग्स निकलते हैं इसके, कि अनएक्सपेक्टेडली कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है काम के रिलेटेड, या फिर रिलेशनशिप को लेकर अचानक से कोई लड़ाई झगड़ा मैसिव सा हो सकता है. ये दोनों मीनिंग्स निकलते हैं. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि भले ही सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन एंड मैरिज, शादी फिक्स हो सकती है जो लोग चाहते हैं बहुत टाइम से. लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है एंड क्योंकि टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली शादी भी फिक्स हो सकती है.
मतलब अचानक से, क्योंकि 6 ऑफ कप्स भी आया है तो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो एंड पीसफुल रिलेशनशिप भी रह सकता है। बट एंड सी मैजिशियन का कार्ड आया है तो चीज़ें आप मैनेज कर भी सकते हो अगर आप चाहो तो। थोड़ा मैनिपुलेटिव होके थोड़ा प्यार से आप अगर सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो आप बनती बात बिगड़ती बात बना भी सकते हैं एंड बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपको ही बैलेंस मेंटेन करना है आपके करियर में एंड अपनी फैमिली लाइफ में। क्योंकि बट द मून का कार्ड आया है, इस वजह से आप इतना मैनेज नहीं कर पाओगे, इतना हैंडल नहीं कर पाओगे, इतना मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप मन से बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं अभी। आपका मेंटल स्टेट ऐसा है कि मुझे बस अकेला छोड़ दो, मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई बात नहीं करूँगा या करूँगी। कोई भी सामने आएगा तो आप लड़ झगड़ पड़ोगे उसके ऊपर एंड आप बहुत ज़्यादा मैसिव रिएक्शन दोगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ये कार्ड आपके लिए सब कुछ बर्बाद ही लेकर आ रहा है, क्योंकि ना ही आपको किसी पर भरोसा है, ना आप किसी से प्यार से बात कर रहे हो, ना आप अंदर से मन से खुश हो। तो आप बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप मन से अंदर से खुश नहीं हो ना, तो आप क्या अपने पार्टनर को भी टाइम दोगे। तो इसलिए अगर कहा जाए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, आई हैव टू से एरीज एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखना है। जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए। ये वीक में और दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही है। थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी, बट सबसे मेन पॉइंट तो आपको अपने मन को ही खुश रखना है। तो अपने मेंटल हेल्थ पर ही आप बहुत फोकस करिए। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एरीज ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एरीज ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। हेल्थ फॉर लियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं द हेरोफेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द मून एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए ये 3 कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हैं एंड ये मेरी भी एनर्जीज बहुत नेगेटिव कर रहे हैं। तो रीडिंग थोड़ा फास्ट ही करूँगी क्योंकि ये कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आया है तो आप मेंटली ये बहुत एग्जॉस्ट कर रहा है। सी मैं रीडिंग दे रही हूँ तो मेरा माइंड एकदम डिस्टर्ब कर दिया। तो आप अभी आप समझ सकते हो कि द मून का कार्ड की एनर्जी कितनी हाई होगी कि मतलब ये कार्ड बस रीडिंग में आया है एंड ये दोनों कार्ड्स भी थोड़े सैडनेस एंड लोनलीनेस वाले आए हैं। तो ये दोनों कार्ड्स की मतलब ये तीनों कार्ड्स की एनर्जीज मिलकर इतनी नेगेटिव हो गई है कि इट डिस्टर्ब्ड मी ऑल्सो। मैं भी खुद 5 मिनट पहले रीडिंग कर रही थी, फिर मैंने रीडिंग रोकी एंड अगेन आई हैव टू रिकॉर्ड इट बिकॉज आई वॉज इमोशनली एंड मेंटली टू मच डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ सच नेगेटिव एनर्जी। तो अभी आप खुद समझ जाइए कि आपकी माइंड सेट की कितनी मेंटल हेल्थ आपका बहुत ही डिस्टर्ब रहेगा, मन आपका बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वो बहुत अच्छा माना जाता है करियर वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी। 10 ऑफ कप्स भी बहुत सेलिब्रेशन एंड एन्जॉयमेंट वाला कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड भी अच्छा ही माना जाता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। बट आपके लिए ये द मून इसने सब कुछ बर्बाद कर लिया है। तो 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं एंड 3 कार्ड्स इतने ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं आए हैं। तो इसलिए ओवरऑल आई हैव टू से लियो ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही द हेरोफेंट का आया है। तो आपको आपका स्पिरिचुअल गुरु या फिर आपका मेंटोर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है, कोई टिप दे सकता है या फिर कोई गाइडेंस दे सकता है जिसके वजह से आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। 10 ऑफ कप्स है तो आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको एक नई गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है। आप करियर वाइज एक फ्रेश स्टार्ट ले सकते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो करियर वाइज भी एक अच्छी साइन है। आपके एक जो भी अटके हुए काम थे, जो कि अब बहुत टाइम से अटके हुए थे एंड हो नहीं रहे थे, उसमें एक रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। करियर में आपको फटाफट से सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा, सक्सेस दिखना आपका मतलब बेसिकली आपका सारे काम फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे लाइक सुपर फास्ट स्पीड। बट फिर भी द मून का कार्ड आया है तो आप बहुत ज़्यादा दुखी रहोगे, इम्पल्सिव नेचर आपका रहेगा। इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी आपका मन खुश नहीं है, किसी ना किसी बात को लेकर आपको गुस्सा आता रहेगा, आपको अंदर ईगो बहुत होगा, घमंड बहुत आएगा।
मन से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहोगे। सी अगेन मैं ये कार्ड को जितनी बार देख रही हूँ उतनी बार मेरा सिर भारी हो रहा है, मुझे हेडेक जैसा हो रहा है। तो वेरी नेगेटिव एनर्जीज़, आप हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बहुत करोगे। तो आपको मैं एक ही टिप दूँगी कि जितना हो सके उतना अपने मन को शांत रखिएगा, कूल रखिएगा एंड हो सके तो किसी से ज़्यादा बातचीत मत करिएगा, वरना लड़ाई झगड़े होने के 99% चांसेस हैं। तो जितना हो सके उतना अकेले रहिए, आइसोलेट हो जाइए एंड इतने अच्छे कार्ड्स हैं तो आप खुद अपना काम बिगाड़ भी सकते हो। तो अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखिएगा, एक्स्ट्रा डबल ट्रिपल ध्यान रखिएगा अपने मेंटल हेल्थ का। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो अगेन आप अभी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो एंड बहुत आगे बढ़ रहे हो, बट फिर भी एक करियर वाइज आगे तो जा रहे हो, बट फिर भी एक स्ट्रेस है, आपको मन से खुश नहीं रहोगे, सैडनेस भरा रहेगा एटमॉस्फेयर आसपास। तो भले ही स्ट्रॉन्ग विल पावर है, एकदम फर्म डिसीजंस लोगे, बट वो फिर भी आपके करियर वाइज लड़ाई झगड़े, प्रोफेशनली भी लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो ओवरऑल अ एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो क्योंकि हेरोफिन का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है एंड एन्जॉयमेंट वाला एटमॉस्फेयर रह सकता है। बट क्योंकि सी 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो लव इज़ इन द एयर का कार्ड आया है, तो ये एक बहुत अच्छी साइन है। बट क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको आप क्या है खुद भी कड़वी बातें करोगे एंड अपना मन भी डिस्टर्ब करोगे, दूसरे का मन भी डिस्टर्ब करोगे एंड लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील होता रहेगा, एक अकेलापन फील होता रहेगा, अंदर से आप बहुत ज़्यादा उदास फील होते रहोगे, एक सैडनेस से भरा एटमॉस्फेयर रहेगा, एकदम आप स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो। पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो एंड सी द मून का भी कार्ड, मतलब लड़ाई झगड़े भर भर के, एंगर इश्यूज़, एक डर लगा रहेगा किसी चीज़ का कि मुझसे कुछ दूर हो जाएगा मेरी लाइफ में, एक मेंटली एक सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है आपको, इमोशनली आप खुश नहीं हो पा रहे हो एंड आपको हर चीज़ में माइंड बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आपका। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बैक इशू हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है, शोल्डर पेन रहेगा, हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा एंड सबसे मेन बात आपको डाइट भी थोड़ा ध्यान रखना है, एक बैलेंस डाइट फॉलो करिए तो अच्छा रहेगा एंड सबसे मेन बात तो ये है कि आपको बस अपने मेंटल हेल्थ का ही ध्यान रखना है और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से लियो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लियो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Sagittarius के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 3 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो मतलब पैसा तो भर भर के होगा आपके पास एंड पैसों की तो बारिश हो रही है। ऑल्सो इट्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो फॉर्च्यून इज़ फेवरिंग यू, लक इज़ ऑन योर साइड, आप जैसा चाह रहे हो वैसा सब कुछ हो जाएगा, आपके सारे डिज़ायर, सारे विशेज़ फुलफिल होंगे ही होंगे। बट आपको ध्यान किस बात का रखना है कि आपको धोखा डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, तो धोखाधड़ी गारंटी होगी, लड़ाई झगड़े गारंटी होंगे, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। पैसा बहुत है बट सावधानी रखना होगा आपको पार्टनरशिप में। ऑल्सो रिलेशनशिप वाइज भी लड़ाई झगड़े होने के चांसेस तो रहेंगे, क्योंकि एक तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ नॉट अ पॉजिटिव कार्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, ऊपर से बाकी के जो कार्ड्स निकले हैं वो भी सारे पेंटिकल्स के ही आए हैं, तो करियर पर ज़्यादा फोकस दिखा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली भी एंड इमोशनली भी, बट फिर भी क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो इमोशनली थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे जा ही सकता है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से Sagittarius नथिंग सीरियस, सो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज कर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको कोई धोखाधड़ी से बचना है, मतलब आपको कोई चीट डेफिनेटली करेगा, धोखा गारंटी देगा, तो जितना हो सके उतना आप
थोड़ा सावधान रहेंगे तो आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी इतना ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप अपने फैमिली के साथ एंड बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। एंड क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से बहुत फ़ायदा होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बहुत फ़ायदा होगा, आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली एंड सब कुछ आपका सेट हो जाएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो डेफिनेटली एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली आपके लिए आ ही रही है। सो नॉट टू वरी एट ऑल, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका पैसा आपके पास स्टेबल रहे, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है आपको, और कुछ नहीं करना है आपको, बस एक अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रखें, नथिंग एल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो लक इज़ इन योर फेवर, फॉर्चून विल बी ऑन योर साइड, आपके सारे विशेज़ सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, आप जैसा चाहते हो वैसा ही सब कुछ होगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आप को बस थोड़ा बहुत अपने तीखी ज़बान पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो क्या है, आप एक तो ईगो दिखा रहे हो, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो एंड अगर आप किसी की मदद लेकर उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो तो ईगो मत रखिएगा, घमंड मत रखिएगा, थोड़ा झुक जाइएगा एंड हेल्प मांग लीजिएगा, वरना आपके लिए ही नुकसानदायक होगा वो। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो धोखाधड़ी गारंटी होगी एंड आपको आपका पार्टनर चीट भी कर सकता है या फिर आपके पार्टनर के साथ आपके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा दुखी रह सकते हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन लड़ाई झगड़े डेफिनेटली बहुत है रिलेशनशिप में। पेंटिकल्स के 3 कार्ड्स आए हैं तो ये एक चीज़ और दिखा रहे हैं कि आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, इस वजह से भी आपका पार्टनर निगलेक्टेड फील करेगा एंड उस वजह से भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा संभाल लीजिएगा। अभी एक आपका कार्मिक फेज चल रहा है तो हो सकता है कि जो लोग आपके लिए ठीक नहीं है यूनिवर्स आपसे वो सारे वापस ले लेंगे, दूर ले लेंगे सारे इंसानों को, सारे पर्सन्स को या फिर सारी सिचुएशंस को, तो आपके बहुत सारे रिलेशनशिप ख़त्म हो सकते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बस खाली हेडेक रहेगा एंड आपको थोड़ा आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, आई साइट रिलेटेड इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है, बैक इशू रह सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा उसका, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है एंड अगर ओवरऑल ज़्यादातर देखा जाए तो नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से सैजिटेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting and Tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.